सुनसान हाईवे की सड़क पर रोज की तरह काला गहरा अंधेरा था। मेरा नाम सुखी है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 15 सालों से मैं ऐसे ही सुनसान सड़कों पर ट्रक चला रहा हूँ। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आपको हमेशा ट्रक के इंजन की मदमस्त आवाज़ और कभी न खत्म होने वाले रास्तों के साथ चलते रहना पड़ता है। बस आप और सड़क पर एक राजा की तरह दौड़ता हुआ आपका ट्रक। उस रात मैं एक बेहद सुनसान डरावने रास्ते पर ट्रक लेकर जा रहा था। रास्ते में घना कोहरा था। कोहरा भी ऐसा जो हर जगह फैला हुआ था, जैसे सारे इलाके को कोहरे की चादर से ढक दिया हो। रोशनी के नाम पर मेरे साथ सिर्फ ट्रक की हेडलाइट थी और बात करने के लिए केवल बारिश की बूंदें की आवाज़ें थीं जो ट्रक के ऊपर पड़ने से आ रही थी। मैंने इन रास्ते की कुछ डरावनी कहानियाँ अपने ट्रक के रेडियो पर और कभी कभी मोबाइल पर भी सुनी थी। मैंने सुना था इस रास्ते पर कार, ट्रक, ऐसी कई गाड़ियाँ छोड़कर उनके ड्राइवर कहाँ गायब हो गए, वो हमेशा के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया। ऐसी कहानियाँ सुनकर अच्छे अच्छे अनुभवी ड्राइवरों की भी इस सड़क पर रात को जाने का सुनकर पतलून भीग जाती है। पर मैं इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लेता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने इस रास्ते की कुछ डरावनी कहानियाँ अपने ट्रक के रेडियो पर और कभी कभी मोबाइल पर भी सुनी थी। मैंने सुना था इस रास्ते पर कार, ट्रक, ऐसी कई गाड़ियाँ छोड़कर उनके ड्राइवर कहाँ गायब हो गए, वो हमेशा के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया। ऐसी कहानियां सुनकर अच्छे अच्छे अनुभवी ड्राइवरों की भी इस सड़क पर रात को जाने का सुनकर पतलून भीग जाती है। पर मैं इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लेता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर उस रात मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। जब मैं उस सड़क पर आगे की ओर ट्रक बढ़ा रहा था, कोहरा बहुत ज़्यादा घना हो गया। कोहरा इतना घना था कि आगे कुछ फीट तक ही मैं बड़ी मुश्किल से देख पा रहा था। ट्रक के इंजन की आवाज़ जैसे उस सन्नाटे में खो गई थी। हेडलाइट की रोशनी भी उस घने कोहरे के साथ मिलकर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। तभी मैंने सड़क किनारे एक इंसान की आकृति देखी। वह इंसान था या कुछ और, मुझे कोहरे के कारण अच्छे से दिख नहीं रहा था। पर वो एक जगह बिना हिले डुले खड़ा था, जैसे कोई इंसानी मूरत हो। मेरा दिमाग कह रहा था कि चुपचाप ट्रक दौड़ाकर आगे निकल जाऊं, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि अगर वो इंसान है तो इस समय यहाँ क्या कर रहा है। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो और उसे मदद की ज़रूरत हो। मैंने अपने मन की बात सुनकर ट्रक को वहाँ रोक दिया और नीचे उतरकर उसके पास गया। वह आदमी कुछ अजीब ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफ़ी देर से कोहरे में नहा रहा हो। लेकिन जिस चीज़ से मुझे डर लगा वो था उसका बहुत बड़ा सा मुंह। उसका मुंह साधारण इंसान जितना खोल सकता है, उससे 3 गुना ज़्यादा खुला हुआ था और उसकी आंखें भी बहुत बड़ी और अंदर की ओर धसी हुई थी, मानो गड्ढा ही हो। मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। मेरे शरीर में एकदम ठंडक दौड़ गई। वह आदमी बिल्कुल नहीं हिला, जैसे मैं उसके सामने हूं ही नहीं। वह सिर्फ कोहरे को घूरता हुआ वहां खड़ा था। अब मैंने वहां से ट्रक लेकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। मैंने इंजन चालू किया और मुड़कर उसकी ओर देखा तो मैं डर के मारे सन्न रह गया। उसके चेहरे पर अजीब सी भयानक मुस्कान थी। मैंने ट्रक को रेस दबाया और उस आदमी को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ गया। मैं ट्रक लेकर भाग रहा था वहां से। फिर मैंने सोचा कि अपने बाकी ट्रक ड्राइवरों को मोबाइल से फ़ोन करके उन्हें इस घटना की जानकारी दूं, ताकि किसी और का मैं ट्रक लेकर भाग रहा था वहां से। फिर मैंने सोचा कि अपने बाकी ट्रक ड्राइवरों को मोबाइल से फ़ोन करके उन्हें इस घटना की जानकारी दूं,
ताकि किसी और के साथ ऐसा हादसा कर। मैं ट्रक लेकर भाग रहा था वहां से। फिर मैंने सोचा कि अपने बाकी ट्रक ड्राइवरों को मोबाइल से फ़ोन करके उन्हें इस घटना की जानकारी दूं, ताकि किसी और के साथ ऐसा हादसा कभी हुआ हो तो मुझे सही रास्ता बता सके। पर फ़ोन लग ही नहीं रहा था। जब मैंने फ़ोन में देखा तो नेटवर्क ही नहीं था। सड़क एकदम सुनसान थी। बस एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था जो बाहर के कोहरे के साथ दे रहा था। मैंने ट्रक की गति बढ़ा दी, पर ऐसा लग रहा था मानो इस सड़क का कोई अंत ही नहीं है। इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने 80 से 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था, पर वह कोहरा ज़रा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पर अब मुझे थोड़ा यकीन होने लगा था कि वह खौफनाक इंसान मुझसे काफ़ी दूर है और मैं सुरक्षित हूँ। मैंने 80 से 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था, पर वह कोहरा ज़रा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पर अब मुझे थोड़ा यकीन होने लगा था कि वह खौफनाक इंसान मुझसे काफ़ी दूर है और मैं सुरक्षित हूँ। मैंने कुछ राहत की सांस ली। आगे दूर मैंने एक पार्किंग की जगह देखी। मैंने वहाँ रुकने का फैसला किया। डर ने मेरे दिमाग को और थकान ने मेरे शरीर को जकड़ रखा था। पार्किंग पर पहुंचकर मैंने ट्रक को रोका और खिड़की दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैंने चद्दर से खिड़की को अंदर से ढक दिया और खुद के मन को बहलाने लगा कि शायद थकान की वजह से मैंने उस इंसान को देखा होगा और वो केवल मेरा वहम था। लेकिन ये तो सिर्फ रात की शुरुआत ही थी। मैं लेकिन ये तो सिर्फ रात की शुरुआत ही थी। मैं लेटकर काफ़ी देर तक करवटें बदलता रहा। फिर अजीब सी बेचैनी ने मुझे जगा दिया। मैंने चद्दर हटाया और कांच से बाहर झांक कर देखा। बाहर गुप्त सन्नाटा था और पार्किंग की रोशनी से उस कोहरे पर जैसे परछाइयां बन रही थी। तभी मैं क्या देखता हूँ, फिर से उसी इंसान की तरह दो भयानक इंसान बाहर पहरेदार की तरह खड़े थे। वो मेरे ट्रक की ओर ही घूर रहे थे। डर कर मैंने हेडलाइट ऑन कर दी। उनकी सूरत बहुत ही डरावनी थी। उनका मुंह भी बहुत ज़्यादा खुला हुआ था और कुछ अजीब सी आवाज़ निकाल रहे थे, जैसे आवाज़ का संकेत। तभी मैं क्या देखता हूँ, फिर से उसी इंसान की तरह दो भयानक इंसान बाहर पहरेदार की तरह खड़े थे। वो मेरे ट्रक की ओर ही घूर रहे थे। डर कर मैंने हेडलाइट ऑन कर दी। उनकी सूरत बहुत ही डरावनी थी। उनका मुंह भी बहुत ज़्यादा खुला हुआ था और कुछ अजीब सी आवाज़ निकाल रहे थे, जैसे आवाज़ का संकेत देकर किसी को बुला रहे हो। मुझे ट्रक के कैबिनेट के अंदर बहुत घुटन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के ज़रिए कोई अंदर अनदेखी बुरी ताकत अंदर आ गई हो। तभी मैं क्या देखता हूँ, फिर से उसी इंसान की तरह दो भयानक इंसान बाहर पहरेदार की तरह खड़े थे। वो मेरे ट्रक की ओर ही घूर रहे थे। डर कर मैंने हेडलाइट ऑन कर दी। उनकी सूरत बहुत ही डरावनी थी। उनका मुंह भी बहुत ज़्यादा खुला हुआ था और कुछ अजीब सी आवाज़ निकाल रहे थे, जैसे आवाज़ का संकेत देकर किसी को बुला रहे हों। मुझे ट्रक के कैबिनेट के अंदर बहुत घुटन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के ज़रिए कोई अनदेखी बुरी ताकत अंदर आ गई हो। मैं ट्रक चालू करने लगा ताकि इस जगह से दूर जा सकूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था, मानो वो भी इस डरावने माहौल से डर के मारे स्तब्ध हो गया हो। मैं ट्रक चालू करने लगा ताकि इस जगह से दूर जा सकूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था, मानो वो भी इस डरावने माहौल से डर के मारे स्तब्ध हो गया हो। वो दोनों जैसे मेरे ड... वो
वह दोनों जैसे मेरा डर समझ गए और धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ने लगे। उनकी हरकतें समझ से बाहर थी, जैसे वो चल नहीं रहे हो पर हवा में तैर रहे हो। उनकी वो डरावनी तेज आवाज़ें उस पार्किंग के जगह में गूंज रही थी। पसीने से मेरा पूरा शरीर तरबतर हो गया था। मैं बार बार चाबी घुमाकर इंजन को चालू करने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे करीब आ रहे थे। उनकी आवाज़ अब तेज चीखों में बदल गई थी। उनका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे जन्मों जन्मों के भूखे हो और आज मैं उनका भूख मिटाने का कारण बनने वाला हूँ। वो ट्रक के लगभग पास आ गए। वो ट्रक के पास लगभग पहुंच ही गए थे कि ट्रक का इंजन तेज आवाज करते हुए चालू हो गया। भगवान ने जैसी मेरी प्रार्थना सुन ली हो, मैं उनको पीछे छोड़ता हुआ पूरी रफ्तार में ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। मैं बहुत तेजी से ट्रक भगा रहा था, लेकिन मेरा डर ज्यों का त्यों बना हुआ था। उनकी चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। मैं काफ़ी आगे निकल चुका था, पर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। वो तेज़ गति से मेरे पीछा कर रहे थे, जैसे हवा में उड़ रहे हो। थोड़ी दूरी पर मैंने देखा तो रोशनी सी दिख रही थी। मैं समझ गया कि कोई शहर आने को है। मैं उस शहर के पास पहुंचने आ गया था। तब मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो अचानक से एक जगह रुक गए थे। उनकी चिल्लाने की आवाज़ें भी अब मेरे कानों में आना बंद हो गई थी। मैंने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचने लगा कि कम से कम वो रुक तो गए वहाँ, भले रुकने का कारण कुछ भी रहा हो। मैं उस छोटे से दिखने वाले शहर में दाखिल हुआ और एक तरफ ट्रक को खड़ा कर दिया। वहाँ कुछ साधारण से मानवीय लोग भी दिखने लगे थे। मैं अभी तक डर के मारे पसीने से भीगा हुआ था और मेरा शरीर भी कांप रहा था। मैंने अपना मोबाइल से फ़ोन करने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उस छोटे से दिखने वाले शहर में दाखिल हुआ और एक तरफ ट्रक को खड़ा कर दिया। वहाँ कुछ साधारण से मानवीय लोग भी दिख रहे थे। मैं अभी तक डर के मारे पसीने से भीगा हुआ था और मेरा शरीर भी कांप रहा था। मैंने अपना मोबाइल से फ़ोन करने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनके भयानक चेहरे अब भी जैसे मेरी आंखों के सामने थे। उनकी वो भयानक चीखें अब भी जैसे मेरे कानों के अंदर घुस गई हो, ऐसा महसूस हो रहा था। हल्की हल्की सुबह होने लगी थी, पर वो रात का मंजर अब भी मेरे दिमाग में तरोताज़ा था। मैंने इंजन को चालू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर साया मुझे कोहरे में डर का वही मंजर महसूस करा रहा था। वह शहर अब पीछे छूटा जा रहा था और सड़क पर भी वही खामोशी छा गई। अचानक मेरे मोबाइल पर मैसेज आने की आवाज़ आई। मैंने सोचा शायद यहाँ नेटवर्क है। मैंने देखा तो मेरे साथी ट्रक ड्राइवर ने एक कॉल किया था ताकि सब एक साथ बात कर सके। मैंने उन्हें रात की भयानक घटना बताई। एक साथी ट्रक ड्राइवर ने चिंतित आवाज़ में पूछा, क्या तुम वहीं हो? ठीक तो हो ना तुम? मैंने उन्हें उन भयानक से चेहरे वाले, डरावनी चीखें निकालने वाले, हवा में उड़ने वाले सायों के बारे में बताया। मेरी बातें सुनने के बाद कुछ देर के लिए एक सन्नाटा सा हो गया। सारे चुप हो गए थे। तब एक साथी ने डरी हुई आवाज़ में कहा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हमें भी इन सब की कहानियाँ सुनी है और हम में से कितनों ने इस खौफनाक सायों का तुम्हारी तरह सामना भी किया है, पर बाकी इसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानियां ही समझते थे। यह सुनकर मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। जितनों ने उन उस, यह सुनकर मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। जितनों ने उसका सामना किया था वो सब एक एक कर अपना अपना अनुभव बता रहे थे। मैं सोचने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ।
जिसने इन भयानक अजीब से दिखने वालों का सामना किया। ये सोचते ही मैं और डर गया। सबके अनुभव अलग अलग थे, पर किसी को ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आते थे, उनका उद्देश्य क्या था। वो भयानक जीव अंधेरे में उन सुनसान सड़कों पर भटका करते थे। जो खुशकिस्मत वहाँ से बच के निकल जाता, उसके लिए वो एक खौफनाक याद बन के रह जाता। मैं ट्रक लेकर आगे की ओर बढ़ तो रहा था, पर बेचैनी भी बनी हुई थी। हाईवे पर अभी भी काफ़ी कोहरा छाया हुआ था। सड़क जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मेरा डर मुझे महसूस करा रहा था कि कहीं न कहीं से वो मुझे देख रहे होंगे और पता नहीं कब मुझ पर हमला कर दें। जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा था, पूरी सड़क मानो कोहरे में तब्दील हो रही थी। मोबाइल का नेटवर्क भी वापस गायब हो गया। मेरे शरीर का पसीना बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। कुछ आगे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं वापस उसी जगह से गुजर रहा था जहां मैंने पहली बार उस खौफनाक चेहरे को देखा था। हर तरफ घना कोहरा ही कोहरा था। हवाएं जैसे भारी हो गई थी। यह सड़क कभी न खत्म होने वाला चक्र की तरह थी। यह सड़क कभी न खत्म होने वाले चक्र की तरह थी, और यह सड़क एक लूप थी जो घुमाकर वापस उसी भयानक जगह के केंद्र बिंदु में ले आती थी। वो छोटे से बाहर का दिखना साथी ट्रक ड्राइवर वो छोटे से शहर का दिखना, साथी ट्रक ड्राइवरों से कॉन कॉल में बात करना, सब एक छलावा था। उस जगह से गुजरने के बाद वो गुजरने वाला व्यक्ति पास हो या कितनी ही दूर, इन जीवों को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इस सड़क से गुजरने वाले हर किसी को ये जीव परेशान किया करते थे। अचानक मेरे पीछे से एक ट्रक की तेज रोशनी मुझे शीशे में दिखाई दी। वो ट्रक कोहरे को चीरता हुआ तेजी से मेरे तरफ बढ़ रहा था। मेरे मन में थोड़ी उम्मीद की तरंगें दौड़ने लगी कि मैं अकेला नहीं हूँ इस भयानक रास्ते पर। कोई और भी है जो मेरी तरह इस रास्ते में फंस गया है। मैंने मोबाइल पर कोशिश की कि किसी का फ़ोन लग जाए, पर मैं और डर गया जब बिना नेटवर्क वाले मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया और एक अजीब सी डरी हुई आवाज़ में किसी ने कहा कि रुकना मत इस सड़क पर, अपना ट्रक चलाते रहो तो जिंदा रहोगे। वो दूसरा ट्रक मेरे ट्रक के बराबर आ गया। जैसे ही मैंने उस ट्रक की तरफ देखा, मेरे होश उड़ गए। ड्राइवर की जगह कोई नहीं था। ट्रक अपने आप चल रहा था बिना ड्राइवर के। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि कहाँ आकर फंस गया मैं। फिर वो ट्रक तेजी से आगे गया और मानो कोहरे में गायब हो गया। मैं डर के मारे कांप रहा था। स्टीयरिंग जैसे तैसे संभाला था मैंने, लेकिन मैंने सोचा ये वक्त हार मानने का नहीं है। अगर मुझे इस रास्ते से बाहर निकलना है तो मुझे अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखना होगा। मेरा ट्रक अब भी तेज रफ्तार में उस घने कोहरे को चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। काफी घंटे बीत गए, पर समय का कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना था और किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलना था। रात की सुबह कब हुई कुछ पता ही नहीं चला। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था, पर कोहरा धीरे धीरे छटने लगा था। फिर दूर एक शहर जैसा दिखाई पड़ा। शायद वो शहर ही था। उम्मीद की जरा सी किरण मेरे मन में फिर दस्तक देने लगी। मैंने ट्रक को अब उसकी सारी ताकत से आगे बढ़ाया। मैं शहर के नज़दीक पहुंच रहा था। फिर सोचा, कहीं ये फिर से कोई छलावा तो नहीं है। पर वहां पहुंचकर मैं क्या देखता हूँ, मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। पर ये एक शहर ही था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार मैं उस डरावने लूप वाले रास्ते से बाहर आ गया था। मैं ट्रक रोककर नीचे उतरा। उस ठंडी हवा में सांस लेकर मुझे इतना सुकून मिला जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और वो एहसास होने का मैं जिंदा हूँ।
उस रात की भयानक घटना ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मैं अब किसी भी ऐसे रास्ते में नहीं जाता जिस रास्ते की कोई भी या किसी भी तरह की भयानक कहानी हो। मैं अब भी रात में ट्रक चलाता हूँ, पर हर रात नहीं चलाता। रात होने पर अब मैं किसी ढाबे में या होटल के वहाँ ट्रक पार्क करके सो जाया करता हूँ। अब भी कभी-कभी जो मेरे साथी ट्रक ड्राइवर हैं, वो उस रास्ते का अपना डरावना अनुभव बताते रहते हैं, पर मैंने कभी फिर उस रास्ते की ओर जाने तक का नहीं सोचा, क्योंकि उस रात मैंने मौत को बहुत ही करीब से देखा था।